पहले की बात है। भारत के एक सुंदर और शांत गांव में, जिसका नाम सुखपुर था, दो गहरे दोस्त रहते थे। गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों, कच्चे रास्तों, तालाब और आम नीम के पेड़ों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव जाग उठता था। इसी गांव में रामू और श्याम नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों की उम्र लगभग 12 साल थी और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वे बचपन से ही साथ खेले, साथ बड़े हुए और साथ ही स्कूल जाने लगे। दोस्ती की शुरुआत। रामू का घर गांव आज के का बीच दिन में था। बहुत उसके अच्छा पिता है। किसान हाँ, थे और माँ स्कूल में घर भी मजा संभालती आएगा। थी। जल्दी चलें, रामू देर शांत हो स्वभाव जाएगी। का, समझदार और मेहनती लड़का था। श्याम, उसे पढ़ना जल्दी अच्छा लगता आओ। था। खाली समय में वो किताबें पढ़ता या मास्टर जी से सवाल पूछता। श्याम का घर गांव के किनारे था। उसके पिता मजदूरी करते थे। श्याम बहुत चंचल था। उसे खेल कूद, पतंग उड़ाना और दोस्तों के साथ मस्ती करना ज्यादा पसंद था। पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। हर सुबह दोनों दोस्त एक साथ स्कूल जाते। रास्ते में कभी तालाब के पास रुकते, कभी खेतों में दौड़ लगाते। रामू कहता, श्याम जल्दी चल, स्कूल देर हो जाएगी। श्याम हंसते हुए कहता, अरे यार, रोज स्कूल ही तो है, जिंदगी थोड़ी मजे के लिए भी है। स्कूल का माहौल। गांव का स्कूल छोटा था, लेकिन मास्टर जी बहुत मेहनती और सख्त थे। वे चाहते थे कि सभी बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। क्लास में रामू सबसे आगे बैठता था। वो ध्यान से पढ़ता, सवालों के जवाब देता और होमवर्क समय पर करता। श्याम पीछे बैठता, कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी दोस्तों से बातें करता। मास्टर जी कई बार उसे डांटते। एक दिन मास्टर जी बोले, श्याम, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। श्याम सिर झुका लेता, लेकिन मन से पढ़ने की कोशिश नहीं करता। परीक्षा का डर। एक दिन मास्टर जी ने ऐलान किया, अगले महीने वार्षिक परीक्षा है, ये बहुत जरूरी है। रामू ने उसी दिन से पढ़ाई शुरू कर दी। वो रोज शाम को दीपक जलाकर किताबें खोलता। शाम सोचता, अभी को समय है, बाद में देखेंगे। दिन बीतते गए, परीक्षा पास आ गई। रामू ने शाम से कहा, चल आज साथ पढ़ते हैं। शाम बोला, आज नहीं यार, कल पक्का। लेकिन कल कभी आया ही नहीं। परीक्षा का दिन। परीक्षा के दिन रामू शांत था। उसने पूरे ध्यान से पेपर लिखा। शाम का दिल तेज धड़क रहा था। सवाल देखते ही उसका चेहरा उतर गया। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, काश मैंने रामू की बात मानी होती। परिणाम और रामू, पछतावा। तुम्हारा रिजल्ट सबसे परिणाम अच्छा के है। दिन पूरा वाह, स्कूल मैं भरा हुआ बहुत था। खुश हूँ। मास्टर जी लेकिन ने मेरा नंबर क्या बताए। होगा? रामू अच्छे अंकों से पास हो गया। सबने उसकी तारीफ की। जब शाम का नाम आया तो वो फेल था। शाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत शर्म आ रही थी। घर जाकर उसने माँ से कुछ नहीं कहा और चुपचाप कोने में बैठ गया। रामू उसके पास आया और बोला, दोस्त, रोने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। शाम बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन से रामू और शाम रोज साथ पढ़ने लगे। रामू बड़े प्यार से उसे समझाता। शाम भी अब मन लगाकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे शाम की पढ़ाई सुधरने लगी। वो सवाल पूछने लगा, होमवर्क पूरा करने लगा। मास्टर जी भी खुश हुए। सफलता का दिन। अगली परीक्षा आई। इस बार शाम डरा नहीं था। उसने आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। परिणाम आया, शाम पास हो गया। वो खुशी से दौड़ता हुआ रामू के पास आया और बोला, आज अगर तू मेरा दोस्त ना होता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। रामू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब ही यही होता है। कहानी की सीख। दोनों दोस्त आगे चलकर पढ़ लिखकर अच्छे इंसान बने और अपने गांव का नाम रोशन किया।